हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों इन माय चैनल। आज मैं दोस्तों आपके लिए बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने वाला हूं और वो ये है कि परीक्षा में अच्छे नंबर कैसे लाएं। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए मैं आपको दूंगा खास 13 टिप्स जिससे आप परीक्षा में 90% से अधिक मार्क्स ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात सिर्फ मैं अपने हिसाब से नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैंने 10 साल ट्यूशन क्षेत्र में दिया है और मैं उस ट्यूशन क्षेत्र में जो अनुभव किया है उस हिसाब से मैं आज आपको बताऊंगा ऐसे 13 टिप्स जिससे आपको परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने में सुविधा होगी। जैसा कि दोस्तों सभी छात्रों में हमेशा बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर चिंता बनी रहती है, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम कोई ऐसी परीक्षा भी नहीं होती है कि आप इसमें अच्छे स्कोर ना पाएँ। थोड़ी सी प्लानिंग और टिप्स को अपना कर आप बोर्ड की परीक्षा में टॉप कर सकते हैं या फिर अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आज के लेख में हम बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने या टॉप करने के तरीके के बारे में जानेंगे। उन सारे छात्रों के लिए बोर्ड की परीक्षा पहला अनुभव होता है जो क्लास में 10 में होते हैं, तो जाहिर है कि उनको सबसे ज़्यादा डर लगता है और जिससे वो परीक्षा में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जितना वो कर सकते थे। तो चलिए इन्हीं बातों पे हम आगे बात करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों, कोई भी क्षेत्र हो या फिर कोई भी काम हो, बिना मेहनत किए काम नहीं होता, कोई भी काम आसान नहीं होता। तो सबसे पहले दोस्तों प्लान 1 ये है कि आपको सभी विषयों की प्रोप्राइटी यानी सभी विषयों को महत्व उतना ही देना है। मान के चलना है कि आपको सब में 100 मार्क्स तो लाने ही होंगे और प्लान बनाकर पढ़ने से अच्छे मार्क्स लाने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, लेकिन उसके साथ साथ यह भी तय करना चाहिए कि किस सब्जेक्ट के टॉपिक को पहले पढ़ना शुरू करें और किसको बाद में, और किस सब्जेक्ट को किस समय पढ़ना चाहिए। यानी हर चीज़ को आप रूटीन के हिसाब से डेली पढ़ें। हर सब्जेक्ट को डेली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अपनी तैयारी पर ध्यान दें कि आपकी तैयारी कितनी इम्प्रूव हो रही है, आप कितने अच्छे से तैयारी कर पा रहे हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं तो किसी बड़े भैया की या गार्जियन की या किसी अच्छे टीचर की मदद ले सकते हैं कि हम तैयारी किस तरह से करें। अच्छी तरह सभी पेपर की तैयारी करना एग्ज़ाम स्ट्रेस को कम करता है, इसलिए यदि आपकी तैयारी ठीक ढंग से नहीं हो रही है तो फिर से रूटीन बनाएं और सभी पेपर का रूटीन बनाएं, सभी सब्जेक्ट का, ताकि सभी विषयों को ठीक से कवर किया जा सके, यानी सभी विषयों पे बराबर ध्यान दिया जा सके। यदि 10 दिन का समय है और 20 टॉपिक को पढ़ने हैं तो प्रतिदिन 2 टॉपिक को कवर किया जा सकता। और ध्यान रखें कि हर सब्जेक्ट को यानी साल में हर सब्जेक्ट यानी सारे बुक को साल में 2 से 3 बार या 4 बार ख़त्म कर देना है, पूरी तरह रिवाइज भी कर देना है। ध्यान रखें कि दिन भर के 24 घंटों में से 18 या 20 घंटे पढ़ने का व्यवहारिक टाइम टेबल बनाने की बिल्कुल भी भूल न करें। हद 12 घंटे का रोज़ पढ़ने का ध्यान रखें, यानी स्कूल कोचिंग के अलावा आप 4 से 5 घंटा घर में पढ़ सकते हैं। और थोड़ी आराम भी ज़रूरी होता है, बीच बीच में आराम भी करते रहें और पानी पीते रहें और 1 घंटा से ज़्यादा कहीं भी बैठ के लगातार ना पढ़ें। और सकारात्मक सोच रखें, यही सब रखें कि किसी भी डर को सकारात्मक सोच से दूर किया जा सकता है। अगला टिप्स है मेरा दोस्तों 4 नंबर की, टाइम लिमिट के साथ करें पुराने प्रश्न का हल। आप जो भी पढ़ रहे हैं, जैसा कि ज़्यादातर दोस्तों क्या करते हैं विद्यार्थी कि जो पहले पढ़ चुके हैं उसको भूल जाना चाहते हैं या फिर उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना ये होगा कि आप पिछली बातों को या जो पिछले सब्जेक्ट पढ़े हैं, पिछले क्वेश्चन पेपर को हल किए हैं उसको फिर से एग्ज़ाम या तैयारी के हिसाब से फिर से हल करें, फिर से रिपीट करें। और हर सैटरडे संडे को खुद का यानी सेल्फ टेस्ट लें कि आपने कितने अच्छे से तैयारी किया है, या कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले खुद की परीक्षा ज़रूर लें कि आपकी तैयारी कितनी है। और एग्ज़ाम के हिसाब से अच्छी तैयारी करने का तरीका यह भी है कि छात्र पुराने प्रश्न पत्र की प्रैक्टिस करें, लेकिन प्रैक्टिस करते समय यह ध्यान रहे कि एक निर्धारित समय में ही पूरे प्रश्न पत्र को हल करना है। यानी आप जो लिखते हैं उसका टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में जो टाइम दिया जाएगा वह लिमिट टाइम होगा। अब जागरूक होना भी बहुत ज़रूरी है। अधिक पढ़ने से ज़रूरी नहीं कि आपको ज़्यादा अंक मिलेंगे। परीक्षा में बेहतर सफलता मिलती है जब जागरूकता के साथ पढ़ा जाए। इसके लिए पिछले वर्षों के प्रश्न को भी हल करना ज़रूरी होता है। छठा नंबर टिप्स है दोस्तों, सब्जेक्ट को समझें न कि रट्टा मारें, यानी रटना ज़रूरी नहीं है, सब्जेक्ट को समझना ज़रूरी है। अब अगला दोस्तों, कई बार छात्र ऐसा करते हैं कि जो उन्हें आसान लगता है उससे पहले ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत गलत है।
जिसकी तैयारी वो सही तरीके से नहीं कर पाते। इसलिए परीक्षा की लिए ज़रूरी यह है कि कठिन चीज़ों की तैयारी पहले कर लें। टाइम टेबल बनाया, यह देखा गया है कि टॉप पर आने वाले स्टूडेंट अपना एक टाइम टेबल न बनाकर अपने हिसाब से पढ़ते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। हर सब्जेक्ट को टाइम के अनुसार डिवाइड करके उसकी पढ़ाई करनी चाहिए और हर सब्जेक्ट का अलग अलग नोट्स होना चाहिए, ताकि आपको जब ज़रूरत हो उस पेपर को प्रश्न पत्र को फिर से हल कर सकें। जी हाँ दोस्तों।